अजीजान गिरामी बहर कह शोर ये हो गया कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए। हजरत अली फरमाते हैं कि मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर भी मैंने लाशे को पलट पलट के देखना शुरू कर दिया। जब मुझे हुजूर नहीं मिले तो मेरा यकीन और कामिल हो गया कि हुजूर शहीद नहीं हुए, हुजूर को कोई मुझे शहीदा नहीं पहुंचा सकती है। फिर हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने जुल्फ़िकार आबदार को निकाला जो रसूलुल्लाह ने दी थी, नबी का दिया हुआ तोहफा तलवार थी, वही शमशीर थी, उसको मियान से निकाला और फिर उन तन्हा उन काफिरों पर मैं टूट पड़ा। अब जब उन कुफ्फार मुशरिकीन के मैं सर कलम कर रहा था तो जानते हो हजरत अली अभी ये अमल कर ही रहे थे कि मकीन सिदरा हजरत जिब्रील अमीन अलैहि तहियतो व सना उतर कर मोहम्मद अरबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और आकर रसूलुल्लाह से अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह मैंने अली जैसा जवान नहीं देखा और तलवारों में जुल्फ़िकार जैसी तलवार नहीं देखी। ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। उसी मौके पर नादे अली का नुज़ूल हुआ जिसे सूफिया पढ़ते हैं। नादे अली मज़हर अजाइब वल ग़राइब तजिदहु औनन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद व बिविलायतिका या अली या अली या अली। कतरा पूछते हैं ना, अली का बड़ा मर्तबा है, अली का बड़ा मुकाम है। अली का मर्तबा और मुकाम मैं आपको बता दूं कि हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम जब हुजूर हज्जतुल विदा से वापस हो रहे थे और गदीर खुम पे जमा थे सहाबा हुज्जाज किराम हुजूर के साथ, किसी सहाबी से हजरत अली की नोक-झोंक हो गई। होता है ना, साथी लोग होते हैं तो कुछ नोक झोंक हो गई। सहाबी शिकायत लेकर रसूल पाक की बारगाह में आए। गौर से सुनिएगा मेरे भाई, सहाबी जो थे वो अली की शिकायत लेकर कहाँ आए? रसूलुल्लाह की बारगाह में। अब जो रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया रसूलुल्लाह, अली ने ऐसा कहा, अली ने ऐसा किया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जलाल की कैफियत में आ गए कि मिंबर पे, मिंबर तो वहां होता नहीं था, तो ऊंट का जो हौदज होता था, जो ऊंट पे बैठने का जो होता था सीट, उसी को आपने मिंबर बनाया और मिंबर बना करके आपने ऐलान किया कि जो आगे बढ़ चुके हैं उन्हें वापस बुला लो, जो पीछे आ रहे हैं उन्हें जल्दी आने के लिए कहो। तो जानते हो 1.25 लाख हुज्जाजे किराम वहां जमा हो गए थे। कितने? 1.25 लाख। जो जो इधर उधर जा रहे थे सबको हुजूर ने बुला लिया। अब बुलाने के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुतबा मरहमत फरमाया और उसी खुतबे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे अहले बैत हैं और ये कश्ती नूह के मानिंद है ना, अहले बैती का सफीनत नूह मन रकेबहा नजा व मन तखल्लफा अना हलक, कि जो इस पर सवार हो गया वो कामयाब और जिसने इससे इन्हिराफ किया वो हलाक हो गया। ठीक है ना। अहले बैत थार के फजाइल बयान किए और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली का हाथ पकड़ा और उठा लिया। अली का हाथ पकड़ा, उठाया, फरमाते हैं कि मन कुंतो मौला हो फहाजा अली उन मौला, कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला, जिसका मैं मौला जिसका मैं मौला उसके अली मौला। जी वो अली हैं कि जिनके लिए रसूलुल्लाह ने सूरज को पलटा दिया, और अली भी ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने बचपन में नमाज फर्ज दे दी, जिस वक्त किसी उम्मत के फर्द को नमाज फर्ज नहीं। नमाज की फर्जियत हमारे तुम्हारे ऊपर कब हुई?
जब हम 12 बच्चर के हुए, हमारे दादा परदादा के ऊपर भी यही हुई, लेकिन वाहिद जात है हजरत अली की कि जिन पे नमाज की फर्जियत 9 साल में हो गई। को तो बुझते ना, 9 साल में नमाज की फर्जियत हो गई। सोचो नमाज की लज्जत से वो कितना आशना होंगे। लेकिन आज जिस नमाज की हिफाजत का अल्लाह हुक्म दे रहा है वो नमाजें असल कज़ा हो रही है। क्यों? क्योंकि ज़ियारत रसूल कर रहे हैं, दीदार रसूल कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आगोश में आराम कर रहे हैं। अली हैं कि बस चेहरे मुस्तफ़ा को तक रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अली के लिए तो यही मेराज है, अली के लिए यही मेराज है। मुस्तफ़ा गए लामका, तो मुस्तफ़ा की मेराज लामका में रब को देखा। तो जब रब को देखा तो मा ज़ागल बसरो व मा तगा, वो कैफियत रसूलुल्लाह की वहां थी। लेकिन यहाँ अलीउल मुर्तज़ा की भी वही कैफियत है कि पलक झपका नहीं रहे हैं, दीदार रसूल कर रहे हैं, काबे के काबे का दीदार कर रहे हैं। और नियत क्या है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में जाने के लिए तैयारी किया तो सहाबा से फरमाया, अंसार मुहाजिरीन से कि अपना अपना माल लाके जमा करो, टका पैसा दो, दान करो, ठीक है ना, जैसे अभी तुम लोगों ने किया ना। तो सहाबा बड़े जोश में थे, जिनसे जो बन पड़ा ज्यादा से ज्यादा किया। हजरत सिद्दीक अकबर से कोई आगे बढ़ नहीं पाता था। हजरत उमर ने सोचा कि अब तो सिद्दीक अकबर के पास किचू अच्छे नहीं, हमारे पास कारोबार तो बहुत अच्छा है, चलो आज अपने कारोबार का आधा माल जो है वो बैतुल माल में ले जाके हम डाल देंगे ताकि हम अबू बकर से सबकत ले जाएं। माल ला के डाल दिया। हजरत अबू बकर सोच रहे हैं कि मैं क्या पेश करूं, मैं क्या पेश करूं। अचानक दिल ने कहा जो कुछ भी है सब पेश कर दो। जो कुछ था उसको एक पोटली में बांधा और चुपचाप लेके आए, उसी बैतुल माल में छुपा दिया। तो जब बैतुल माल में छुपा दिया तो रसूलुल्लाह ने पूछा कि अली तो अबू बकर तुमने अपने घर पे क्या छोड़ा। देखो अकीदा अहले सुन्नत यही है, अकीदा अहले सुन्नत यही है मुसलमानों कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया तुमने अपने घर क्या छोड़ा। तो सिद्दीक अकबर क्या फरमाते हैं, मैंने अपने घर अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा। जरा ख्याल करो, नबी से हम कलाम हैं। मालूम क्या हुआ कि मुस्तफ़ा वो हैं कि जो जहां चाहें वहां हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं। को थोड़ा पूछते ना, हुजूर हाजिर भी हैं, हुजूर नाजिर भी हैं। अभी हुजूर ये फरमा ही रहे थे कि हजरत जिब्रील आ गए और आने के बाद उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये जितना माल है इन तमाम मालों में सबसे ज्यादा अल्लाह को जो माल पसंद है वो अबू बकर का माल पसंद है। मेरे नबी ने छुपे हुए उस माल को छड़ी से ढूंढा और छड़ी से माल को कुरेद करके उस गठरी को अपनी छड़ी में लगाया और उठा के फरमाया कि ए सहाबा सुनो, ये वो माल है कि जो अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा माल है। इन तमाम मालों में सबसे ज्यादा पसंद अल्लाह ताला ने अबू बकर के माल को किया। अजीजान गिरामी, तो इन लोगों ने तो दे दिया था। एक अली थे कि जिनके पास टका नहीं, पैसा नहीं, क्या दें, किच्छु नहीं। अगर मजदूरी ना करें तो घर में आग नहीं जले, ठीक है। जिस दिन मजदूरी नहीं करते उस दिन फाका होता है घर में। अली ऐसे थे। अब वो क्या पेश करते, मगर आज जब इस सूरत में देखा रसूल पाक को तो दिल में ख्याल आया कि सबने तो माल पेश किया है, मैं नबी की नियाज में नमाज को पेश करूंगा। अभी नमाज जी दी, वो नमाज दी वो जाए लेकिन ज़ियारत रसूल से महरूम नहीं होना चाहता। हत्ता के सूरज डूब गया, अली कानने लगे। अली के कानने का असर ये हुआ कि आंसू हुजूर के गाल पे पड़ने लगे। नबी ने आंख खोली तो देखा अली कान रहे हैं। उधर देखा तो सूरज भी कान रहा है, यहाँ भी लालिमा वहां भी लालिमा। मेरे नबी ने डूबे हुए सूरज को इशारा किया। जैसे ही डूबे हुए सूरज को इशारा किया, वो भी तो आरजू लगाए हुए था कि यूं तो मैं 12 घंटे के बाद निकलूंगा तब ज़ियारत रसूल होगी। तमन्ना कर रहा था काश के
ज़ियारत रसूल कुछ देर और कर लेता तो अल्लाह के रसूल उधर उस पर भी मेहरबान है, इधर इस पर भी मेहरबान है। इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलटकर उस मुकाम पे आ गया जहां से अस्र का वक्त शुरू हुआ। हुजूर ने ये डूबा हुआ सूरज क्यों पलटा दिया जानते हो? उसकी वजह यह है क्योंकि हुजूर फरमा चुके हैं, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसके अली मौला है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्मत अली को अपना आइडियल बनाकर नमाज को छोड़ दे और ये कहे कि हमने नमाज को नियाज में पेश कर दिया है। अमी मार्फती आछी, अमी मार्फती आछी, अमी गर्दन झुकाची और इबादत हो जाती है। ऐसे नादान लोग भी दुनिया में पड़े हुए हैं जो नमाज जब रसूलुल्लाह पे माफ नहीं तो तुम पे कहां से माफ हो जाएगी। बहुत से इतने झूठे और मक्कार हैं, कहते हैं मेरी नमाज मदीने में होती है, मक्के में होती है। अब उनको समझाओ कि यहाँ में और वहाँ में फर्क है कि नहीं। जब यहाँ फजर का वक्त होता है वहाँ रात होती है, तो तुम्हारी फजर कैसे हो जाएगी? जब वहाँ जोहर का वक्त होता है तो यहाँ असर का वक्त हो जाता है, तो तुम्हारी तो जोर गोल हो जाएगी। बुझते सुनना, क्यों ऐसा झूठ बोल के अपने को खुश कर रहे हो, है ना? नहीं, ये मक्र ये फरेब चलेगा नहीं। अल्लाह ताला सबसे पहले अव्वलीन पुरखिश नमाज है, सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से अल्लाह पूछेगा। अब वो चाहे पीर साहब हो, चाहे मौलाना साहब हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, चाहे एक आम आदमी हो, जो मोमिन है अल्लाह सबसे पहले उससे नमाज के ताल्लुक से पूछेगा। मतलब बुझ गए ना? तो सुनो, अली वाले हो, कहते हो हम अली वाले हैं। अली से बड़ा मार्फती कौन कोई होगा? अली तो इमामुल उरफा है, तो अली तो इमामुल उरफा है, उनसे बड़ा मार्फत वाला कौन होगा? उनसे बड़ा मार्फत वाला कौन होगा? उन्हें मार्फत कहाँ मिलती है? तुम गर्दन झुकाते हो तुम्हें मिलती है। अली सजदे में जाते हैं तो मार्फत हासिल होती है ना? अली का सजदा ऐसा कि लोग इतराज करने लगे कि अली इतना लंबा सजदा क्यों करते हो? कहा सुनो, मैं सजदा लंबा इसलिए करता हूँ कि इसी नीयत को लेके जाता हूँ कि जब तक मैं अपने रब को देख नहीं लूंगा सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। যখন আমি রব্বুল আলামিনের দিদার করবে তারপরে আমি সজদা से सर उठाबो, যদি দিদার হবে না তো আমি सजदे में থাকবো। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? तो अली को मारिफत कहाँ मिलती है? बोलो, अरे बोलो ना भाई। अली की मारिफत कहाँ है? फातिमा की मारिफत कहाँ है? बीवी फातिमा वो सजदा करती हैं कि जैसे ही सजदे में जाती हैं दीदार इलाही कर लेती हैं। अब जो दीदार इलाही करती हैं तो उन्हें दूसरे सजदे की खबर ही नहीं होती, सुबह हो जाती है। अब जो सुबह होती है तो फातिमा क्या कहती है? अल्लाह तूने रात को कितना छोटा बनाया कि तेरी बांदी फातिमा एक सजदा भी पूरा न कर सकी। ये मारिफत है। और आजकल की मारिफत आम के पेड़ के नीचे बैठा टाइम गुजार रहा है, कहता हम ही मारिफती अच्छी। नादान बड़े गुर्ज पड़ेंगे कब्र से लेके हश्र तक। दुनिया में भी अल्लाह जलील ही रखेगा, इज्जत नहीं देगा। तो लिहाजा कहना ये चाहता हूँ कि ये बहाने मत तलाश करो। ये बहाने तुम किसके लिए तलाश कर रहे हो? अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है इबादत और बंदगी करने के लिए। हमें वो तरीका अख्तियार करना है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें अता फरमाया, जो मौला अली ने हमें अता फरमाया। बोलो, अली का बेटा हुसैन करबला की धरती पे जाता है, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं जहां जख्म न लगा हो, खून के फव्वारे छूट रहे हैं। बोलो, अली भी गर्दन हुसैन भी गर्दन झुका के नमाज पढ़ लेते, पढ़ा उन्होंने? बोलिए, नमाज उन्होंने कैसे पढ़ा? ऐसे आंख बंद करके हो गई नमाज? नहीं, उन्होंने दुनिया को सबक दे दिया कि मैं नवासाए रसूल हूँ, जिगर गोशाए बुतूल हूँ, औलादे अली हूँ। नमाज को किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। 72 जख्म खा के भी सजदा किया, ऐसा सजदा किया कि रहती दुनिया तक वो सजदा कायम रहेगा। शाह हस्त हुसैन बादा, शाह हस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दस्ते यजीद।
हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह कुदरत बुझते छे ना बाबा। तो वो अली हैं कि जिन्होंने कहा कि नमाज को नियाज में पेश कर दूंगा, लेकिन मुस्तफ़ा ने लौटा दिया इसलिए क्योंकि उम्मत रसूलुल्लाह की अली को अपना आइडियल बनाएगी। तो मेरे रसूल ये चाहते हैं कि जो अली वाला हो वो खाली नियाजी नहीं हो, नमाजी भी हो। जो अली वाला हो वो नियाजी भी हो और नमाजी भी हो। पता बुझ गया ना भाई। तो ऐ सुन्नी मुसलमानों, खाली जलेबी फातिया कर लेने से तुम कामयाब नहीं होगे, खिचड़ा बना लेने से कामयाब नहीं होगे। कामयाबी कब मिलेगी कि जब इस नियाज के साथ वो नमाज भी हो। पता बुझते छे ना बाबा। हाँ, तो लिहाजा आप सबसे कहना है हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के तरीके में चलो, उनकी हिकमत को समझो। जिक्र करता रहूं तो बहुत सी रातें गुजर जाएंगी, अली का जिक्र खत्म नहीं होगा। मैं आपको बताता चलूं कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ऐसे कि सैयदना सिद्दीक अकबर जैसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत जब महफिल में बैठते थे सब लोग, तो हजरत सिद्दीक अकबर सिर्फ अली का चेहरा देखते रहते थे। अली ने रसूलुल्लाह का चेहरा देखा, अबू बकर जो हैं वो अली का चेहरा देख रहे हैं। ये हजरत आयशा से मरवी हदीस है, इधर उधर की कहानी नहीं है। सुनो, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने वालिद गिरामी से पूछा, अपने बाबा से पूछा कि आप जब महफिल में बैठते हैं तो अली का चेहरा क्यों तकते हैं? क्या बोलते हैं तकने को? बंगला बोलो ना कुछ। क्यों तुम्ही देखो है ना। तो जानते हो जवाब क्या दिया सिद्दीक़ अकबर ने? फरमाते हैं मेरे रसूल ने फरमाया अन्नज़्रु अला वजह अली ने वादा कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अली के चेहरे को, जी अली वो हैं कि जिनको देखने में भी इबादत का सवाब है। कदरदा बुझते छे ना बाबा। तो लिहाजा जज्बे अली अपने सीने में सरशार रखकर शरीयत के मुताबिक जीना सीखो, बुराइयों से अपने आप को दूर करो और अच्छाइयों सच्चाइयों के करीब हो जाओ। फिक्र बंदा आसपास की आबादी बस्तियों से आए हुए मुसलमानों मर्द व जन, आप सबसे कहना है तहजीब बदलिए, माशरा बदलिए। आज हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। अभी अभी देखा आपने तुर्की में ज़लज़ला, भूमिकंपों देखा कितना खतरनाक था। सिर्फ तुर्की नहीं, शाम, लेबनान, उर्दून, जॉर्डन जैसे बड़े बड़े शहरों में, मुल्कों में तबाही आ गई। अल्लाह फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जब अल्लाह फरमाता है जो हमने ज़मीन को हिलाया और ख़ज़ाने बाहर आ गए, तो मानुष क्या कहता है? अरे ये क्या हो गया? एक हादसा देखा का अरे इटा की होलो। अभी तुमने देखा ना मोबाइल में, अरे इटा की होलो। और उसके बाद फिर इंसान जानवर की तरह एहसास करके भी लौट जाता है बुराई की तरफ। अब और कैसी निशानी देखोगे? इससे बड़ी क्या निशानी देखोगे कि जापान के अंदर सुनामी की लहर आ जाए तो बड़े बड़े ट्रक जो हैं पत्तों की तरह तैरते हुए दिखाई दे। तुर्की में, शाम में, लेबनान में, उर्दून में ज़लज़ला आ जाए तो तबाही ऐसी कि एक ही पल में पत्ते की तरह झड़ के जमीन पे आ जाए, पूरी बिल्डिंग इमारत आ जाए, हजारों हजार लोग मौत के घाट उतर जाए। अजीजों, अल्लाह ताला ये अपनी निशानियां दिखला रहा है, अपनी कुदरत को दिखला रहा है। जरूरत इस चीज की है कि हम लौटें और खौफ खुदा पैदा करें, डरें अपने रब से और अली वाले बन जाए। वही कामयाब है जो अली वाला होगा। जो अली से फिर गया वो कभी कामयाब नहीं होगा। और अली से वही फिरा हुआ है जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोजा नहीं रखता, जो हज नहीं करता, जो ज़कात नहीं, वो अली से फिरा हुआ है। अली वो है कि जो शरीयत के पाबंद हैं। उनकी नमाज कैसी है आपको बता दूं। उनकी नमाज को समझ लो कि हजरत अली
जंग में लड़ रहे थे, किसी काफिर ने आपकी पीठ पर खंजर मार दिया और खंजर जो था वो काफी अंदर तक घुस गया था, उसमें दरांतीदार था, कांटेदार, घुसे तो बाहर निकले नहीं। अब बड़े बड़े हकीमों ने, जर्राहों ने उस कोशिश किया कि किसी तरह ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया जाए, लेकिन हजरत अली को तकलीफ होती थी, कोई निकाल ना सका। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, अच्छा देखो परेशान मत हो, बस मैं जब सजदे में चला जाऊं, नमाज की हालत में आ जाऊं, जब सजदे में, ख्याल करो मेरे भाई, कहा जब मैं सजदे में चला जाऊं तो मेरी पीठ से खंजर निकाल लेना। तो हुक्मा ने ऐसे ही किया। जब हजरत अली सजदे में चले गए तो पीठ से खंजर निकाला गया, मगर अली के बदन पर जुम्बिश भी ना हुई। जब सजदा आप मुकम्मल करके उठे तो उन हकीमों से, उन जर्राहों से पूछा कि क्या खंजर निकल गया? जरा ख्याल करो कि आज हमारे बदन पे एक मक्खी बैठ जाए तो हम अपनी इबादत में खलल पैदा होता है। अली की बंदगी कैसी थी कि पीठ से खंजर निकाला गया, मगर अली को खबर नहीं। वजह यह है कि जिस्म यहाँ था, रब से मिल रही। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन के लिए मेराज है। ऐ मुसलमानों, चाहते हो कि तुम्हारी भी मेराज हो जाए तो जरूरत है कि अपनी जिंदगी का रुख बदलो और मोहम्मद अरबी के रुख को देखकर उनकी दावत को कबूल करके शरीयत के मुताबिक जीना पसंद कर लो। अब न सुधरोगे तो कब सुधरोगे? हर तरीके से तुम्हें दबोचा जा रहा है, हर तरीके से तुम जलील ख्वार हो रहे हो। अगर अब ना एहसास किया तो कब एहसास करोगे? लौट आओ, साल भी नहीं गुजरेगा, इज्जत और इफ्तिखार तुम्हारा कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि आओ, जीवन में भूल बहुत सी हो गई, लेकिन अल्लाह ने इसी दुनिया में माफ़ करने का वादा किया है। अगर तुम इसी जीवन में माफ़ी मांग लेते हो तो अल्लाह तुम्हारी सारी खोती को माफ़ फरमा सकता है। मगर नियत ये करो कि आने वाले जीवन में अब हम बुरे काम की तरफ नहीं जाएंगे, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आपके माजी के गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी। क्या आप लोग चाहते हो कि खोती माफ़ हो जाए? तो अगर चाहते हो कि खोती माफ़ हो जाए तो दो जानू बैठ जाओ, जैसे नमाज में बैठते। नमाज मोहतरम सवाए मैं शरह सवाए पुरुष